Hello guys, welcome back to our channel. And right now we are going to discuss about motion of a charged particle under an electric field. बच्चों, in the previous lecture, just previous lecture की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों? हमने डिस्कस किया था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज क्यू को रखा। अब उस चार्ज क्यू पर किस तरीके से फोर्स लग रहा है, और उसके बाद हमने उस अप्लाइड फोर्स के बाद उसके एक्सीलरेशन चार्ज के एक्सीलरेशंस के बारे में हमने कैलकुलेशन भी की। अब उसी टर्म को थोड़ा सा आज आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम किस को अंडर कवर करेंगे? आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे मोशन अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फॉर अ चार्ज पार्टिकल क्यू। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जो है बात करने वाले हैं फील्ड लाइंस की। किसकी? फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फील्ड लाइंस के बारे में डीप में हम कहाँ स्टडी करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम सोल्व करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कितने फंक्शंस होते हैं, कितने तरीके के कंसेप्ट होते हैं फील्ड लाइन से रिलेटेड, और फील्ड लाइंस के किन कंसेप्ट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम डील करेंगे। तो फिलहाल आज हम सिर्फ फील्ड लाइंस का बेसिक इंट्रो लेंगे। क्या लेंगे? इसका बेसिक इंट्रो प्लस जिस तरीके जिसमें आ जाएगा इसका डेफिनेशंस आ जाएगी, इसके ग्राफ्स वगैरह आ जाएंगे, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री आ जाएगी, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री आ जाएगी। तो ये वाली चीज हम कहां पढ़ने वाले बच्चों? ये आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले हमें थोड़ा सा टॉपिक क्या कवर करना है? मोशन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बात करेंगे हम आज के पहले टॉपिक की, उसके बाद ये थोड़ा सा है 5-10 मिनट का हम बात करेंगे फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो ये है आज का हमारा कंटेंट जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, बात करते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ बेसिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, होगा क्या? सुनो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले तो हर जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या हो? सिमेट्रिक हो। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? सिमेट्रिक हो। जैसे अच्छा, आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्लस से अगर इधर प्लस करता हूं तो क्या होगा? सीधी सी बात है सर, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ जाएगी। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, हो गया ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा होगा। और ये किधर को जाएगी? अगर यहां पर एक और प्लेट रखूं, सपोज इसके पैरेलल मैंने एक और प्लेट रख दी। ठीक है, अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई और ये इस तरफ जा रही है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहां पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है सर, ये क्या हो गई आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा आपका एक तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हर तरफ सिमेट्रिक है, हर तरफ क्या है? सिमेट्रिक है। ये देखो हर तरफ सिमेट्रिक है। ठीक है, हर तरफ क्या शो कर रहा है? सिमेट्रिसिटी शो कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि इस पोजीशन पे, पर्टिकुलर इस पोजीशन पर मैंने रखा एक चार्ज क्यू जिसका मास है स्मॉल m। इसका मास क्या है? स्मॉल m। ठीक है, रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात ये कि क्या यहां से इसको मैं इस तरफ मूव करवाता हूं, इस डायरेक्शन में मूव करवाता हूं विद वेलोसिटी v0, विद वेलोसिटी v0। ठीक है, अब मान लो मैं v0 वेलोसिटी के साथ में इस तरीके से इसे आगे मूव करूं, सर करवा दो, कोई बुरा वाली बात नहीं है इसमें। अब बात होती क्या है, सपोज इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं x लेंथ मान लेता हूं। ठीक है, इन प्लेट्स की जो लेंथ है वो कितनी है? स्मॉल x। ये जो प्लेट्स है इनकी लेंथ कितनी है? स्मॉल x लेंथ है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो मुद्दे की बात क्या है, अब मुझे एक बात बताओ कि इधर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या है? इसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां कहीं इस तरीके से लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे बताओ क्या इसमें फोर्स होगा अवेलेबल, इसमें क्या फोर्स अवेलेबल होगा, और अगर फोर्स होगा तो किधर डायरेक्शन होगी उसकी, हाँ फोर्स तो होगा। अगर सर आप ही ने बताया, अगर इस तरीके से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q रखा हुआ है तो उस पर फोर्स F = Q × E से गिवन होता। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा। बच्चों अब जो ये फोर्स है, क्या इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने को बोलूं तो निकाल सकता है, हाँ। क्या फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर आपने मुझे एक चीज और बताई थी, क्या कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उधर ही फोर्स भी जाएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उधर ही फोर्स भी जाएगा। यानी कि फोर्स या तो डाउनवर्ड लगेगा या फिर अपवर्ड लगेगा, या तो डाउनवर्ड लगेगा या फिर अपवर्ड लगेगा। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, चार्ज Q की जगह क्या ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन ले लो। इलेक्ट्रॉन ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन ले लो तो नेगेटिव चार्ज लगेगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ऊपर मतलब इस तरह से वर्टिकली, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज लेता, प्रोटॉन ले लेता मैं, प्लस Q ले लेता या फिर प्रोटॉन ले लेता, तो इधर इस पर चार्ज कैसे लगता, इस तरफ लगता। पर लगता किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के अलोंग। किधर लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के अलोंग। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्टिकल है तो फोर्स भी कहां अप्लाई होना जरूरी है, वर्टिकल अप्लाई होना जरूरी है। ओ आगे समझ में, हाँ आगे साहब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बात इंपॉर्टेंट इतनी वो नहीं है कि फोर्स किधर लग रहा है, भाई ये तो पता लग गया कि भाई फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकल लगेगा, ठीक है ओके। और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज इसलिए अपवर्ड लगेगा। भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाने की कोशिश करेगा, प्लस की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा ना। भाई इलेक्ट्रॉन है तो इधर इलेक्ट्रॉन किधर जाने की कोशिश करेगा, प्लस की तरफ। मैं और इधर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज किधर आने की कोशिश करता, इधर की तरफ। तो जब इधर की तरफ आने की कोशिश करता तो F इधर लगा देते। फिलहाल इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये जो है प्लस चार्ज की तरफ जाने का ट्राई करेगा तो इसको ऊपर लगा दिया फोर्स को, ये लो F। फिर कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो फोर्स किधर अप्लाई होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बात वो नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमने तो वेलोसिटी दी इसको इस तरफ हॉरिजॉन्टल में मूव करने के लिए, हमने तो इसको वेलोसिटी दी कि हॉरिजॉन्टल में मूव कर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इसको इधर की तरफ मूव करवाएगा, ऊपर की तरफ। तो फोर्स बोलेगा ऊपर आ, और फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा हॉरिजॉन्टल चल, फिर फोर्स बोलेगा वर्टिकल चल, फिर फील्ड लाइंस बोलेगी हॉरिजॉन्टल चल। सो ये दोनों का रिजल्टेंट बना के किधर चलेगा, तो इसके जो पाथ हो जो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इधर आता 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 बाहर निकल जाएगा। बोले तो एक तरीके से कर्व शेप आने लग जाएगी, क्या आने लग जाएगी, कर्व शेप आने लग जाएगी। बाकी इसका ओरिजिनल पाथ होना कैसा चाहिए था, ऐसा, और हो कैसे गया, इस तरीके से। ओरिजिनल पाथ जिस तरफ से हम भेजना चाह रहे थे वो तो क्या था, ऐसा था, हॉरिजॉन्टली होना चाहिए था, लेकिन जा के तरह ऊपर की तरफ निकल लिए। अगर ऊपर की तरफ निकल लिया यानी कि यहाँ डिफ्लेक्शन कितना आ गया, वाई डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन, वाई डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करने को, अब यहां से क्वेश्चंस कैसा आ सकता है, फाइंड द डिफ्लेक्शन, फाइंड द डिफ्लेक्शन वाई, ठीक है। या तो आपसे पूछ लेगा कितना डिफ्लेक्शन हुआ वाई, ये नहीं पूछ। अब बच्चों अगर मान लो कि मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर ये इस तरीके से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये टेंजेंट इस ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, थीटा। सो फाइंड द एंगल एट विच शिफ्टिंग या शिफ्टिंग ऐसे लिखना चाहिए ना, चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल इज शिफ्टिंग ऐसे लिखना चाहिए, सॉरी, पार्टिकल इज शिफ्टिंग, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करने को बोलेगा, थीटा फाइंड करने को बोलेगा। यानी कि यहां से इस वाले क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि वर्टिकली कितना डिफ्लेक्शन आया, कितना बोलेगा वो कि वर्टिकली कितना डिफ्लेक्शन आया,
दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर इस तरीके से मैं आपको थीटा के फॉर्म में डिफ्लेक्शन निकालने बोलूं तो थीटा के फॉर्म में डिफ्लेक्शन क्या होगा? निकालना दोनों से डिफ्लेक्शन ही है, निकालना दोनों से डिफ्लेक्शन ही है। एक लेंथ की फॉर्म में आ जाएगा, एक एंगल की फॉर्म में आ जाएगा, तो दोनों आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड इसी पैटर्न पर काफी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हम उसमें प्रोजेक्टाइल लगा देंगे, ठीक है, हम उसमें एसएचएम घुसा देंगे, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पैटर्न पर भी बनते हैं, और ये पैटर्न का क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी है और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप नकार तो नहीं सकते, इसे छोड़ भी नहीं सकते। तो आपको ये करना है, पहले आप खुद ट्राई करो एक बार, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशंस पे आता हूं। ओके बच्चों, सो अभी तक के क्वेश्चंस में क्या है कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को भेजा था कि तू हॉरिजॉन्टली जा, और ये नालायक कहां चला गया? ऊपर चला गया। भाई अगर मैं यहां खड़ा होके मैंने तो इस तरफ क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को लाद दी, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहिए था? मैं यहाँ आके चेक करूं तो इलेक्ट्रॉन मुझे कहां मिलना चाहिए था? यहां मिलना चाहिए था। पर ये नालायक मुझे कहां मिला? किसी और के साथ में मिला, किसी और के साथ में मिला। क्या ये अपने टारगेट से डिफ्लेक्ट हो गया? बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो गया। तो आपको क्या निकालना है? वो डिफ्लेक्शन खोज के निकालना है, वो डिफ्लेक्शन खोज के निकालना है। इसे रास्ते में कोई मिली और ये कहां चला गया? कहीं और पार्क में घूमने चला गया। तो वो कौन मिली, वो आपको निकालना है। यानी कि आपको क्या निकालना है? इसका डिफ्लेक्शन निकालना है। अब चाहे आप डिफ्लेक्शन लेंथ की फॉर्म में निकालो तो y निकाल दो, आप चाहे डिफ्लेक्शन एंगल की फॉर्म में निकालो तो थीटा निकाल दो। बच्चों ये वाला पाथ जो है ये कुछ इस तरीके से रिंग टू पैच, क्या एक कर्व शेप है? क्या ये एक कर्व शेप है? हाँ कर्व शेप है। क्या ये एक 2D कर्व शेप? अरे हाँ ये 2D कर्व शेप। याद कर प्रोजेक्टाइल का दिन, जब वो भूले बिसरे दिन। सर 11th की बातें नहीं करते बेटा, करनी पड़ेगी 11th की बात तेरे को, ठीक है। तो हम वहां जब प्रोजेक्टाइल मोशन सोल्व करते थे तब मैं एक बार हॉरिजॉन्टल में मोशन को स्टडी किया, फिर मैं वर्टिकल में मोशन को स्टडी किया, बाद में उन दोनों को मर्ज करके प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बनाई। याद है? तुम्हें याद है? चलो कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन की, किसकी? एक्स डायरेक्शन की। ओहो बड़ा सुंदर सुंदर लिखा है। दूसरी तरफ बात करता हूं वाई डायरेक्शन की, किसकी? वाई डायरेक्शन की। एक तरफ एक बार बात करते हैं हॉरिजॉन्टली और एक बार बात करते हैं वर्टिकली, क्योंकि मुझे वर्टिकल डायरेक्शन भी निकालनी है। मुझे शिफ्टिंग कैसे निकालनी है? वर्टिकल। और सारा सामान मेरे को जो सारा आइटम दिया हुआ है वो आइटम किधर दिया हुआ है रे? हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक्स में दिया हुआ है। तो बात करते हैं, जरा आओ, आ रहे हो तुम लोग? आओ। हॉरिजॉन्टली में इनिशियल वेलोसिटी ux कितनी दी हुई है? v0। ओए हाँ ठीक है, ओके। ax बता दो, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको x डायरेक्शन में आप फोर्स थोड़ी कर रहे हो यार। x डायरेक्शन में आप सिर्फ वेलोसिटी दे रहे हो, फोर्स तो किधर अप्लाई हो रहा है? वर्टिकली हो रहा है। सो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा याद कर, प्रोजेक्टाइल में भी x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, y डायरेक्शन में होता था। तो यहां आ जाओ जरा, uy। अच्छा y डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, यहां देखना यार, तूने तो वेलोसिटी किधर दी थी? x में। ये तो y में तो किधर चला, किसकी वजह से चला गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चला गया यार y में। सो इनिशियल वेलोसिटी y में नहीं है, सो इनिशियल वेलोसिटी y में 0। ओके, ay जरा बताओ कैसे दोगे? ay भाई एक्सेलरेशन में सॉरी y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और हां F q × e अप्लाई किया था सर। यहां से मैंने आपने बताया था, मुझे क्या क्या बताया था मैंने, जरा बता दो। अगर पार्टिकल का मास m है तो उसका एक्सीलरेशन ऐसे गिवन है। तो ये जो एक्सीलरेशन है ये x में है या y में है? x में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये वाला एक्सीलरेशन किसका है? y का है। तो डायरेक्ट लिख दो QE, Q की जगह में डायरेक्ट लिख लेता हूं स्मॉल इलेक्ट्रॉन बाई m, ठीक है। ओके सर, हो गया काम खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट की। Sx किसकी बात कर रहे हैं? Sx। अगर मैं कहूं और मान लो टाइम इसका t, इसका टाइम क्या है? t। एक्चुअली बच्चों मेरे को t भी फाइंड आउट करना है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। Sx गिवन है, हाँ कितनी डिस्टेंस चली इसमें, यहां से यहां तक क्रॉस किया तो स्मॉल x। कितनी डिस्टेंस चली भाई? स्मॉल x। सो Sx इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगा दो, हाँ लगा दो सब लगा दो।
ये भी x, ये भी x, ये भी x। ओके, देखो एस एक्स कितनी है, स्मॉल एक्स की। अब हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, स्मॉल एक्स, खत्म। यू एक्स की जगह वी नॉट पुट किया, टाइम आपको निकालना है, प्लस ए एक्स की जगह जीरो पुट करो, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। सो जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहां से टी की वैल्यू फाइंड करो, टी की वैल्यू कितनी, एक्स अपॉन वी नॉट। टी की वैल्यू कितनी आई, एक्स अपॉन वी नॉट, यानी कि उसे बाहर निकालने में कितना टाइम लगा, एक्स अपॉन वी नॉट। सेम टाइम यहां लिख दो भाई, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ट्रेवल करने के लिए कोई अलग अलग टाइम थोड़ी लगेगा, टाइम तो वही है, 10 मिनट में ही हॉरिजॉन्टली भी चला, 10 मिनट में ही वर्टिकली भी चला। फाइनल कहां मिला, यहां मिला। याद है प्रोजेक्टाइल में टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम कैलकुलेट किया था, है ना। हाँ याद आ तो रहा है सर, कुछ कुछ याद आ रहा है ना, बस कुछ कुछ याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स अपॉन वी नॉट, यहां पे भी टाइम आ गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे फाइंड क्या करना था बच्चों, वाई डिस्टेंस इन वाई। सो अगर मैं सेम इक्वेशन यहां पुट करता हूं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहां भी अप्लाई कर दी। एस वाई की जगह मैं क्या लिख देता हूं, स्मॉल वाई, ये मुझे फाइंड आउट करना है। यू वाई की जगह जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाँ, ए वाई की जगह क्या पुट करो भाई, क्या पुट करो, ये पुट करो। ए वाई की जगह क्या पुट किया, ई अपॉन स्मॉल एम। ओके, ए वाई हो गया। टी की स्क्वायर की जगह क्या पुट करो, एक्स अपॉन वी नॉट। सो एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, इसको सोल्व करो तो फाइनल वाई में कितना डिफ्लेक्शन हुआ वो भी मिल जाएगा अपने को। देख, ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट का स्क्वायर, ये मिल गया आपका y में डिफ्लेक्शन। ये क्या मिल गया, y में डिफ्लेक्शन। कॉपी करो यहां तक। ओके बच्चों, अब मुझे क्या मिल गया, ये y। अगर मेरे से डिफ्लेक्शन पूछे वो लेंथ, अगर मुझसे लेंथ में डिफ्लेक्शन पूछता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट किया, आंसर निकाला, खत्म। ई की जगह आपको अगर नॉर्मल किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए बोले Q इक्वल टू 2 कूलम 3 कूलम, तो वहां पर ही ई की जगह Q रख दो, ठीक है। प्लस का बोलेगा तो इधर जाने का डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और माइनस बोले तो अपवर्ड फोर्स लग जाएगा। अगर Q इक्वल टू आपको दिया हुआ है -3 कूलम, तो आप क्या करोगे, -3 कूलम का चार्ज यानी कि इस तरफ जाएगा फोर्स, ठीक है। +3 कूलम तो फोर्स नीचे लगेगा, बाकी और कोई चेंज होने वाला नहीं है, बाकी और कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुद्दे की बात क्या थी आपके, वाई डिफ्लेक्शन। ये वाला जो वाई डिफ्लेक्शन है ये किसके इक्वल है, स्मॉल ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट का स्क्वायर, यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी, जो आप जिस वेलोसिटी से आप उसको चार्ज पार्टिकल को मोशन करवा रहे हो, वो पार्टिकल का मास, इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितनी ये जो डिस्टेंस है x, कितनी डिस्टेंस पर आपसे भेज रहे हो, यानी कि हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, एंड उस चार्ज की वैल्यू। अगर q, ये तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, है ना। और अगर q इक्वल टू 5 कूलम का, q इक्वल टू -3 कूलम, इस तरीके से, तो वो रख दें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बच्चों, ये तो हो गया। अब एक छोटी सी चीज फाइंड आउट करते हैं, क्या बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस होगी। फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, सर v बराबर u प्लस at लगा दो, v इक्वल टू u प्लस at, ये भी x में, ये भी x में। क्या आपको vx पता है, नहीं, ये तो निकालनी है ना सर। ux पता है, हाँ, v नॉट प्लस ax 0 इंटू, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर लिखने का कोई मतलब नहीं है कि ux और vx क्या होगी, v नॉट के इक्वल होगी। इसी तरीके से y डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी निकालो, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। uy कितना है, 0, यानी कि ये टर्म तो क्या होगी, 0 होगी। सो vy इज इक्वल टू ay कितना है, स्मॉल e कैपिटल E बाई m, टी की वैल्यू x अपॉन ई नॉट, x अपॉन वी नॉट। सो
वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ई एक्स अपॉन एम वी नोट, ई एक्स अपॉन एम वी नोट। अगर यहाँ पर वापस से आपके पास ई की वैल्यू जगह कोई और दूसरा चार्ज पार्टिकल क्यू दिया होता तो क्या रख देते, क्यू रख देते, क्यू ई एक्स अपॉन एम वी नोट रख देते। बट फिलहाल मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे ई लिख दिया मैंने, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने ये वी एक्स और वी वाई क्यों निकाला, उसका रीजन है। अब मुझे थोड़ा सा इस वाली टर्म को यहाँ पे जैसे ही या इस वाली टेंजेंट पे बात करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे बात करता हूँ, ये मैं रफ करने वाला हूँ, यहाँ तक वी एक्स और वी वाई से मुझे मतलब है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, ठीक है, ओके। अब मुझे अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ, इस तरीके से ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे बात करता हूँ, आपको अच्छे से पता है कि ये इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर है, इधर है v। इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर है, इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी किधर है, इस तरफ भी। भाई अगर ये जो पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है वो मुझे कहां मिलेगा, इस तरफ से जाता हुआ मिलेगा, इस तरफ, इस तरीके से जाता हुआ मिलेगा। सो वेलोसिटी क्या होगी, इस तरफ होगी। सो बच्चों वेलोसिटी अगर ये है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फाइनल डायरेक्शन। यहां आपका एंगल बना हुआ है थीटा, सो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, या ऐसे मैं बोल देता हूं, ये vx हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा। भाई एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा सर। अब बच्चों अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिलेशन पूछूं कि tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, भाई अगर इस vy को मैं यहां बना देता हूं, तो याद है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ा था 11th में, इस vy को मैं क्या बना देता हूं, यहां बना देता हूं, ये ले vy और ये vx सही सही तेरा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, vy अपॉन vx होता है। जय कोरोना, vy अपॉन vx। अब vy की वैल्यू तूने कहां से, ये रही सर, स्मॉल e अपॉन x अपॉन m v नोट, vx की वैल्यू अगेन v नोट। इन सबको सोल्व करो, सो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan theta is given by small e x upon m v नोट का स्क्वायर, m v नोट का स्क्वायर। ओके, अब थीटा निकालना है तो tan को इधर लेके जाओ, सो tan इनवर्स स्मॉल e x अपॉन m v नोट का स्क्वायर। ये क्या आया बच्चों, ये आया है डिफ्लेक्शन बाय एंगल। अगर पैरेलल डिफ्लेक्शन चाहिए आपको लेंथ में, तो y आप निकाल चुके हो। अगर उसने बोला कि नहीं एंगल से कितना डिफ्लेक्शन हुआ, तो एंगल कहां से आएगा, ठीक है। तो ज्यादा इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, घबराने वाली बात भी नहीं है ना। तो ये था बच्चों। आज एक बात होती, ये तो था डिफ्लेक्शन मैंने निकालना आपको सिखा दिया, लेकिन बच्चों ये सारा काम किसके अंदर हुआ है, अंडर फ्री स्पेस ग्रेविटी। किसके अंदर हुआ है, अंडर फ्री स्पेस ग्रेविटी, या ग्रेविटी फ्री स्पेस ऐसा भी बोल सकते हो, ग्रेविटी फ्री स्पेस। कुल मिला के यहां पर ग्रेविटी का मैंने कोई इफेक्ट नहीं लिया, ग्रेविटी डज नॉट इफेक्ट, ये स्टार लाइन लिख के लिख लो, डज नॉट इफेक्ट। ऐसा क्यों सर, ग्रेविटी तो हर जगह, ग्रेविटी तो हर जगह, लेकिन याद कर मैं चार्ज पार्टिकल को कहां भी लेके जा सकता हूं, स्पेस में भी लेके जा सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चन थे वो सब हमने किसके लिए सोल्व किए, वैक्यूम के लिए सोल्व किए। तो बच्चों ये वाला जो केस है ये क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। अच्छा, अगर ग्रेविटी में होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये एक फोर्स ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी आ जाएगी तो माजी नीचे लटक जाएगी भाई साहब। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, सुनना बात, ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा यहाँ समझाता हूं मैं,
टिक 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 टिक, कहाँ करना कहाँ करना। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर बैकवर्ड करके और यहाँ पे आप देख लेना, बाकी मैं तो रफ करने वाला हूँ। देख ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब जैसे ही अब ग्रेविटी के अंदर आए तो ग्रेविटी के अंदर माजी इधर नीचे लटक गई, माजी नीचे लटक गई, इसका मतलब क्या हो गया, एक वेट फोर्स हो रहा है, वेट फोर्स हो रहा है, इसका मतलब जो जी है। अब जो एक्सेलरेशन आया ना बच्चों, ये वाला एक्सेलरेशन क्या लिखा था आपने, एक्सेलरेशन स्मॉल ई एम ओ ओ अपॉन स्मॉल एम, ये लिखते थे। अब क्या करोगे, इसमें से जी माइनस कर देना, इसमें से क्या करोगे, जी माइनस कर देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है बड़ा नालायक, ये जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन किस एक्सीलरेशन से, अब एक्सीलरेशन जो था उससे कम हो जाएगा। पहले मान लो एक्सीलरेशन 15 था, तो अब कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 5 से जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन कम एक्सीलरेशन से जाएगा। पहले पूरे से जाता था, पहले कितने से जाता था, स्मॉल ई ई अपॉन एम। अब ग्रेविटी लगी तो ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, सो अब जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन माइनस जी कर दो, उतने एक्सीलरेशन से जाएगा, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन में आपको ग्रेविटी वाला भी करवाऊंगा, कहां पे, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम वाले क्वेश्चन में मजे आएंगे, ठीक है। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम जाने वाले हैं थोड़ा सा ग्रेविटी वाले क्वेश्चन से, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन है एक और कर लेते हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ अंडर ग्रेविटी करते हैं, फ्री ऑफ ग्रेविटी वाले क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरी बात सुन लो यार, सुनो बात को। मान लो कि इसकी प्लेट की लेंथ है स्मॉल एल 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 क्यों, ओके, ये वापस से स्मॉल एक्स लेंथ है, स्मॉल एक्स लेंथ की ये प्लेट्स है, ठीक है। एक के ऊपर प्लस है, एक के ऊपर माइनस है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, अब बात क्या है कि मान लो डाउनवर्ड्स ये जो प्लेट है, इस प्लेट से स्मॉल एल लेंथ पर, इस प्लेट से स्मॉल एल लेंथ पर किसी पॉइंट पर मैंने एक चार्ज क्यू को रख दिया बोला दे। अब उस चार्ज क्यू का मास है स्मॉल है, अब उस क्यू चार्ज को मैंने वी नॉट वेलोसिटी के साथ में दौड़ा दिया, दौड़ेगा बिल्कुल दौड़ेगा। तो बच्चों आपको अच्छे से पता है, मान लो ये पॉजिटिव, इस बार पहले नेगेटिव वाला केस लिया था, इस बार पॉजिटिव वाला केस ले लेते। पॉजिटिव केस लिया, इसका मतलब ये कहां जाएगा, ऊपर, नालायक हो नीचे जाएगा, कहां जाएगा, नीचे जाएगा, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। भाई जाना किधर चाहिए था, इस नालायक को सीधा जाना चाहिए था, नालायक मेरे को कहां मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा, यानी कि इसको रास्ते में कोई मिल चुकी है, कोई मिल गया मेरा दिल गया, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये मुझे मिलेगा जहां पे मिलेगा, ठीक है, ये मुझे यहां मिल सकता है, ये मुझे इस पॉइंट पे मिल सकता है, हो सकता है कि ये अंदर ही जाए कहीं पे। मुझे एक बात बताओ कि अगर v वेलोसिटी की में ज्यादा जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही दूर ये जाके गिरेगा, गिरेगा तो है ये तो कंफर्म है, लेकिन जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा दूर गिरेगा, और अगर जितनी कम वेलोसिटी होगी उतनी कम, यानी कि अगर बहुत कम वेलोसिटी तो ये अंदर ही गिर जाएगा, अंदर ही गिरा पड़ा मिलेगा नालायक, कि कितना गिरेगा यार ये, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि यू हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, find minimum value for V naught that charge Q just cross the plates, यानी कि आपको V नोट की जस्ट वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिस पर ये कहां मिले, यहां मिला आपको, पैच। अब ये कहां मिलेगा आपको, V नोट की उस वैल्यू को फाइंड करो जिसके लिए आपको कहां मिले, मेरा दिल गया क्या बताओ, यहां मिले, बिल्कुल जस्ट यहां मिले, यहां पे, यानी कि स्मॉल एक्स से जस्ट पास में, भाई क्रॉस। अच्छा, रुक, क्या आप कहीं इस गलतफहमी पे तो नहीं है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे गिरे, क्या आप इस गलतफहमी में तो नहीं है कि स्मॉल एक्स पे गिरेगा, नहीं, स्मॉल एक्स से हल्का सा आगे, क्योंकि अगर स्मॉल एक्स पे गिरेगा इसका मतलब कहां गिरेगा,
प्लेटिस कॉर्नर पर गिरेगा चार्ज। लेकिन आपको कहां चाहिए, प्लेट से बाहर। क्रॉस करने का मतलब जस्ट क्रॉस, इसका कहां लिखा मैंने, जस्ट क्रॉस। क्रॉस, जस्ट क्रॉस का मीनिंग है जैसे ही आपकी ये प्लेट है इससे जस्ट नेक्स्ट वो आपका चार्ज पार्टिकल गिरा हुआ मिलेगा आपको। और अगर स्मॉल एक्स के मतलब मान लो स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे गिरेगा, इसका मतलब कहां गिरेगा, यहाँ। और स्मॉल एक्स से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा यानी कि कहां मिलेगा, इस तरह। ठीक है, तो जो लेंथ निकालनी है, जो वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये स्मॉल एक्स से थोड़ा सा बड़े प्यार से आगे गिरे। कितना गिरेगा रे भाई तू, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करनी है, v नॉट की वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिसके लिए ये चार्ज पार्टिकल है m मास का q चार्ज, ये इस प्लेट से जस्ट कितनी डिस्टेंस पर गिरे। फाइंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। वापस से x लो, वापस से u लो, फाइंड करो, सेम केस करो, ठीक है। ओके बच्चों, चले इस पे, चलो। अरे भाई जरा आ जाओ, एक्स डायरेक्शन ले लूं। हाँ, एक्स डायरेक्शन ले ली जाए, बिल्कुल ले ली जाए। दूसरी तरफ बड़े बड़े अक्षरों में मैंने ले ली वाई डायरेक्शन। हाँ जी भाई, आप बच्चों एक्स डायरेक्शन में निकालते जरा, आओ जरा मैदान में। आपको अच्छे से पता है अगर एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, v नॉट सर आपने पहले से पता है मुझे। ओके, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, सर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छी ये बात, बिल्कुल ये बात। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स नहीं, यहां पर ऐसा नहीं करना। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो एक्स से थोड़ी सी ज्यादा। अरे नॉट इक्वल टू लगाओ तो नहीं, इक्वल टू से भी काम चलेगा ही नहीं। एक्स से तो इक्वल टू एक्स तो पुट करनी है, क्योंकि इक्वल टू एक्स पुट कर दें, मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पर पुट हो जाएगा। तो मुझे तो क्या करना है, इससे थोड़ा सा दूर करना है, यानी कि जस्ट क्रॉस करना है। यानी कि जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल एक्स से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी ओ। अच्छा, अगर बच्चे स्मॉल एक्स इसकी बात करूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये पढ़ा है? हाँ, वेलोसिटी है v नॉट और टाइम है t। अरे यार ले 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 ये लगा ले, पता नहीं v प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ए एक्स जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो होगी। तो फाइनल क्या बचेगा, देख तो यू एक्स इंटू टी बचेगा। यू एक्स की जगह वी नॉट रख दे, वी नॉट इंटू टी रख दे, बात तो वही है, ठीक है। ओके, यानी कि वी नॉट इंटू टी की वैल्यू जस्ट किससे बड़ी होनी चाहिए, स्मॉल एक्स से बड़ी होनी चाहिए। अगर बच्चों यहां पर आपके पास टाइम निकल जाए, यहां पर टाइम निकल जाए तो क्या मुझे वैल्यू मिल सकती है, आंसर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। यानी कि यू हैव टू फाइंड फर्स्टली स्मॉल टी, ठीक है बच्चों। आप अगर थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में आते हैं, आपको पता है टाइम तो मैंने हमेशा कहां निकाला है, वाई डायरेक्शन में निकाला है। यू वाई बोल सर, यू वाई तो जीरो है, यू वाई तो जीरो है, ओके ले भाई। ए वाई बोल सर, ए वाई आपको नहीं पता, क्यू ई अपॉन स्मॉल एम से दी जाती है। हाँ यार, अच्छा टाइम सर ये तो आपको फाइंड करना है, ये तो आपको फाइंड करना है। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने टाइम यही फाइंड कर लिया था, क्यों, क्योंकि मेरी जो ये थी ना एस एक्स और एक्स दोनों आपस में बराबर थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए मेरे को टाइम यहाँ से फाइंड करना है। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है आओ लगाओ, एस वाई इज इक्वल टू, ये लगा दो, एस वाई इज इक्वल टू ए वाई, हाँ लगा दो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ठीक है। हाँ, एस वाई, वाई में लेंथ कितनी है मैंने लिखना भूल गया, कितनी चली, स्मॉल एल पे कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल एल है, ठीक है। सर आपने तो ये एस वाई तो डिफ्लेक्शन लिखवाया था। अरे भाई देखना है, ये तो देखना, जाना कैसे चाहिए था, इधर, मिल कहाँ रहा है, यहाँ, यानी कि ये क्या हुआ, वाई में डिफ्लेक्शन हुआ, ये क्या हुआ, वाई में डिफ्लेक्शन हुआ, और ये वाई में डिफ्लेक्शन कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल एल डिस्टेंस है, वाह फर्जी आदमी। तो ये क्या दिया हुआ आपको, पहले से डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, स्मॉल एल इज इक्वल टू यू वाई जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो, बचा क्या हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ए वाई की वैल्यू आपको गिवन है, सो क्यू ई अपॉन स्मॉल एम इंटू टू, और टी स्क्वायर आपको पता नहीं है, तो यहां से आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी बनी,
2ml अपॉन QE का अंडर रूट अपॉन 2E का अंडर रूट। ये क्या आ गया आपके टी की वैल्यू, स्मॉल टी। ये टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, आंसर करो। करो पुट, हाँ करो। बिना मार्कर गिरे कोई लेक्चर कंप्लीट नहीं किया जा सकता। चलो ये टी की वैल्यू यहां पुट कर दो। यस यक्स इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी। वी नॉट आपको पहले से गिवन है, टी की जगह आपने पुट किया अंडर द रूट 2ml अपॉन QE। अच्छा भैया ये पावर 1/2 लिखूं या अंडर रूट लिखूं, ये तो पता है ना। ऐसा इतना भी हम गिरे हुए नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये जो वैल्यू है Sx की, ये लिख देता हूं Sx की, ये वो मिनिमम वैल्यू है, ये वो मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो कहां गिरेगा, इस प्लेट से जस्ट पास में रहेगा, यानी कि यहां पे जस्ट क्रॉस करेगा इस प्लेट को, इस डिस्टेंस की, ठीक है। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी एक्चुअल डिस्टेंस है, ये क्या है आपकी एक्चुअल डिस्टेंस है। अगर आपको v नॉट की वैल्यू निकालनी है तो sx/t कर दो, क्या कर दो sx/t कर दो, आपको v नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये पुट करना है तो v नॉट इज इक्वल टू sx की जगह करो x ये तो है वो डिस्टेंस जो आपको मिलेगी, ये तो है वो एग्जैक्ट डिस्टेंस, ये तो क्या है एग्जैक्ट डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो x है, ये sx जो फाइंड आउट करी है ये क्या है, ये तो आपकी वो डिस्टेंस है भाई। यहां से v नॉट की वैल्यू निकालो तो कैसे निकलेगी, v नॉट इज ग्रेटर देन x/t, ठीक है। तो ये भी क्या होगी v नॉट की वैल्यू। तो Sx तो क्या है वो वो डिस्टेंस है जहां पे आपका चार्ज पार्टिकल गिरेगा, और ये v नॉट की x into अंडर रूट QE upon 2ml, ये क्या है वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसके लिए जो प्लेट से जस्ट क्रॉस करेगा आपका चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो बच्चे ये हुआ आपके अभी तक फ्री टू द ग्रेविटी का। अभी तक के जो केसेस है वो क्या थे, फ्री टू द ग्रेविटी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्रेविटी वाली, और एक बार बात करते हैं सबसे पहला एग्जांपल ग्रेविटी का किसके लिए आता है, प्रोजेक्टाइल के लिए। किसके लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए। तो कॉपी करो इसको, बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ओके बच्चों, अब बात करते हैं अगर क्या होगा कि मैं ग्रेविटी वाले कुछ केसेस पे आ जाऊं, क्या होगा कि अगर मैं ग्रेविटी वाले केसेस पे आ जाऊं। इससे पहले क्यों ना बच्चों एक बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करवा दूं तो क्या हो सकता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरा कोई पार्टिकल वो प्रोजेक्टाइल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अभी जो दो केसेस पढ़े उसमें मैं क्या कर रहा हूं, आधी प्रोजेक्टाइल दूसरी में हूं। याद, प्रोजेक्टाइल में अपन एक केस पढ़ते थे कि अगर मैं किसी बिल्डिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग की हाइट से मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंकूं तो ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेवल करेगी, ऐसे ट्रेवल करेगी। तो यही केसेस क्या थे, अभी जो मैंने केसेस अभी के जो दो क्वेश्चंस किए वो सब सेम केस। अब मैं क्या करता हूं, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल करवाते हैं। क्या करवाते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो हेडिंग डाल लो, पहली क्या डाली, प्रोजेक्टाइल ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है बच्चों। सो प्रोजेक्टाइल ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अब कैसे करनी है, अब क्या केस बन सकता है वो देखो। सपोज, ओके बच्चों,
अब अगर इस तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको, इस तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो वहां पर आपकी कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है या कोई भी चार्ज है वो किस तरीके से प्रोजेक्टाइल कर सकता है। क्या यहाँ पर किसी हाइट पर रखूं तो प्रोजेक्टाइल हो सकती है? हाँ हो सकती है। यहाँ पर अगर कोई मैं चार्ज पार्टिकल रखूं तो क्या उसकी प्रोजेक्टाइल हो सकती है बीच में? यहाँ पे सपोज यहाँ पे रख दिया मैंने, तो क्या इसकी इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए वी नॉट, जो इसको वेलोसिटी दूंगा मैं वी नॉट, वो कैसे देनी पड़ेगी? एक एंगल पे देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के मैं कहीं पर भी चार्ज पार्टिकल को रखूं, अभी के केसेस में क्या कर रहा था, अभी के केसेस में जो वेलोसिटी दे रहा था मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टली दे रहा था। बिल्कुल कैसे दे रहा था? इस तरह से। मैं निकल, मैं क्या करता उसको निकल। अब क्या कहूंगा? शुपाच, यानी कि अब कैसे निकल दूंगा उसको कि बेटा इधर से पतली गली से निकल जाओ, यानी कि ये आप इस तरीके से निकल जाओ। ये करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? इस तरीके से करके दिखाओ। यानी कि अगर देखा जाए हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, अब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे का इस तरीके से जाए, यानी किस तरीके से मूवमेंट करेगा। ठीक है, एक आएगा u का कंपोनेंट u x, ओके ओके। अब जो इस तरीके के क्वेश्चंस है, अब यहां क्वेश्चंस क्या क्या बन सकता है? फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करो कि जो चार्ज पार्टिकल है ये जस्ट क्रॉस द प्लेट करे, यानी कि प्लेट को जस्ट क्रॉस करे और आ जाए। याद है आपको? अक्षय कुमार बोलता है वेलकम में, मैं इनको छू सकता हूँ, छू के बता, छू सकता हूँ, छू के बता। ये छुआ और ये छू के वापस आए। मौत को टच करके खट से वापस आ सकता है। ये चार्ज पार्टिकल क्या कर सकता है? मौत को टच करके खट से वापस आ सकता है, आगे वापस से। ये क्या करे? जाएगा तो सही, लेकिन वापस भी बिना टच किए वापस आ जाए। या फिर क्या करे? थोड़ी सी और वेलोसिटी बढ़ाओ और इसको फाड़ के पानी हो जाए, श्यों खपाच। तो कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फिलहाल इस केस में मैं जनरल केस बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? जनरल चर्चा। क्या चल रही है? जनरल बातें चल रही है। बातें करने का आपको बहुत शौक है, चेटे बहुत चेटे। So you have to find the minimum velocity, find the velocity for which charge particle just touch the plates, यानी कि प्लेट को जस्ट क्या करे? टच करके वापस आ जाए। खट से टच करे और फट से वापस आ जाए। क्या करेगा? खट से टच करेगा और फट से वापस आ जाए। तो आप क्या फाइंड करनी है? अब बात करते हैं। अच्छा बच्चों, अगर ये जस्ट इसको टच करके वापस आ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है? अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन कर रहा है। और हाँ सर, ये तो प्रोजेक्टाइल वाला खेल हो गया। देख 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 देख, h मैक्सिमम इज इक्वल टू गिवन बाय u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ऐसा ही था। और हाँ ऐसा ऐसा। अच्छा एक केस और आपको मैं बता देता हूं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आपको गिवन है स्मॉल l, यानी कि जो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? स्मॉल l। ओके, यानी कि h मैक्सिमम किसके इक्वल हो गया? स्मॉल l के इक्वल हो गया। यहाँ पे h मैक्सिमम आपको क्या है? गिवन है। आपको क्या फाइंड करनी है? u की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हो जाएगा यार? से बिल्कुल हो सकता है सर, 2gl अपॉन sin स्क्वायर थीटा बाय जी। अब यहाँ पर एक बात तो बताओ सर, मैंने पूछा क्या? अगर मैं बात करता हूं अंडर द ग्रेविटी, दो केस, अंडर ग्रेविटी, एक बात करता हूं फ्री ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अंडर द ग्रेविटी और फ्री ऑफ स्पेस। अगर मैं फ्री ऑफ स्पेस की बात करूं तो ग्रेविटेशन जी की जगह क्या रखोगे? एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या रखोगे? अच्छा मुझे देखो, ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? एक्सेलरेशन की जगह क्या रख सकते हैं? जो इसके लिए जो जी लगेगा वो क्या लगेगा?
अब देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऊपर जाएगा, पक्का बात है, पक्का बात है, ठीक है। मान लो ये ऊपर गया, जो भी चार्ज है, और इसको जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा होगा, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, QE/m। अगर फोर्स इस कैपिटल F फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पर, फोर्स कितना है, कैपिटल F है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्मॉल e है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल e है, कैपिटल E है, तो इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर वो क्या होगा, QE/m। क्या होगा वो, QE/m। वो क्या होगा, QE/m। यानी कि यहां पर जो G इफेक्टिव लोगे आप, वो G इफेक्टिव क्या होगा, QE/m। यानी कि जो एक्सेलरेशन यहां पर G की जगह रखोगे वो क्या रखने वाले हो, QE/m। क्या रखने वाले हो, QE/m। अगर मैं बात करूं बच्चों अंडर द ग्रेविटी की, अगर ग्रेविटी के अंदर होता तो कुछ ही QE/m माइनस G कर दो, अंडर द ग्रेविटी हो जाएगा। अगर फ्री स्पेस करना है तो माइनस G हटा दो, ये हो गया काम खत्म, ठीक है। तो यहां पर जो फ्री स्पेस में जो G लेने वाले हो, सबसे बड़ा लोचा यही है कि एक्सेलरेशन ले तो क्या ले, तो एक्सेलरेशन तो यहां अगर मैं बात करता हूं फ्री स्पेस की, अगर मैं बात कर रहा हूं फ्री स्पेस की, अब फ्री स्पेस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो लगने वाला नहीं है, अगर लगने वाला नहीं है, लेकिन बच्चों अगर ये इस तरीके से एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका अपोज कौन करेगा, ये फोर्स एक्सेलरेट करेगा। यहां पर टोटली फोर्स कितना है, एक, उसका नाम है F, और F जो है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, QE/m है। यानी कि यहां पर जो G इफेक्टिव आप लेने वाले हो वो G इफेक्टिव क्या होगा, ये होगा। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। सिंपल वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। G की जगह क्या रख सकते हो, QE/m। ये लो, ये हटाया मैंने और इसकी जगह पुट किया QE/m इज इक्वल टू क्या, स्मॉल l। U की वैल्यू फाइंड कर लो, इज इक्वल टू QE/l अपॉन m अंडर डी रूट, और बाहर आ जाएगा आपके मल्टीप्लाई बाय साइन, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू दी जाएगी आपको वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो ये थी इनिशियल वेलोसिटी u, जिसके साथ में आपको टच करके जो पार्टिकल है वो प्लेट को टच करके वापस आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट केस क्या कर सकते हैं, मान लो इसी तरह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपके पास एक टाइम पेंडुलम लगा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लेंथ है स्मॉल l, ठीक है, और यहां पर जो है ग्रेविटी लगी स्मॉल g, क्या लगी है, ग्रेविटी। ये क्या है, अंडर ग्रेविटी वर्क, क्या है, अंडर ग्रेविटी वर्क। तो बताओ अब नॉर्मल जो टाइम पीरियड था, नॉर्मल जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 2π√L/g, 2π√L/g। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहां पड़ेगा, G इफेक्टिव में फर्क पड़ेगा। कहां पड़ेगा, G इफेक्टिव में फर्क पड़ेगा। यानी कि अब क्या लेके आ जाओगे आप, QE/m की जगह क्या पुट करोगे, अब जो G इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, QE/m। एक एक्सेलरेशन तो ये लग ही रहा है और एक और क्या लग गया, G लग गया, तो ये G इफेक्टिव की जगह ये पुट कर दो, तो नया जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, 2π√l एक्सेलरेशन की जगह ये तो QE/m प्लस इस तरीके के सिंपल सिंपल से कैसे थे हम तो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है कि कहां आपको अंडर ग्रेविटी काम करना है, कहां आपको फ्री स्पेस में काम करना है। अगर अंडर ग्रेविटी है तो उसके अकॉर्डिंग G को सेट कर लो, बाकी तो QE/m भी आपका मेन वर्क। तो याद आया, वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करिए, कहां इस्तेमाल हुई, पूरे सभी क्वेश्चंस में। हम कहां पे चले गए, प्रोजेक्टाइल मोशन में चले गए, ठीक है। हम कहां चले गए, SHM में चले गए, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से काफी और क्वेश्चंस भी हैं जो हम एक चैप्टर के एंड में एक वीडियो पोर्शन होगा जहां पर हम काफी सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, कंपटीशन के। उससे पहले अगर बात करते हैं थोड़ा सा अपन बोर्ड लेवल के हिसाब से, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। फटाफट से इसको बेसिक इंट्रो आज लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, 2 मिनट 5 मिनट का। सो आप इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके बच्चों,
तो बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करने का तरीका है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करने का तरीका है। सबसे पहले फेराडे भाई साहब आए। कौन आया? फेराडे भाई साहब। आपको तो पता ही है, ये मेरे साथ में स्टडी करता था। अब मान लो आपको अभी जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉपिक को स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी? इस तरह से थी, बाहर की तरफ। ठीक है, याद है? और हाँ याद है। तो जो फेराडे ने क्या बोला, फेराडे ने इस तरीके से शो किया। इसने क्या किया कि एरो इस तरीके से बना, इस तरीके से इसने एरो बना दी। ठीक है, इस फेराडे के अकॉर्डिंग कि जो डायरेक्शन है एरो की, डायरेक्शन है एरो, या एरो बोल देता हूं मैं, एरो तो क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एरो तो क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और एरो की साइज जो है वो क्या शो करेगी? एरो की साइज क्या शो करेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या शो करेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगी। यानी कि अगर ए की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या शो करेगी? एरो। और मैग्नीट्यूड क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये साइज। देखो जैसे जैसे दूर जाता जा रहा हूं वैसे वैसे इसने एरो की साइज कम कर दी। बाद में और बात हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से और डिनोट किया गया लाइंस की फॉर्म। किसकी फॉर्म में? लाइंस की फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे हमने बोला। तो उसने ये कहा, क्या कहा उसने? जरा सुनिए आप। उसने ये कहा कि अगर प्लस क्यू चार्ज है, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उससे बाहर की तरफ क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। इसके अपोजिट, इसके अपोजिट अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अंदर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। ये अंदर की बात है भाई। ठीक है, क्या है? अंदर की बात है। तो यहां तो क्या है? रेडियली इनवर्ट। और यहां क्या है? रेडियली आउटवर्ड। फील्ड लाइन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, यानी कि अगर प्लस क्यू चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें क्या होती है? प्लस क्यू में रेडियली आउटवर्ड। और अगर माइनस क्यू चार्ज की बात करूं तो इसमें क्या होगी? रेडियली इनवर्ट फील्ड लाइंस होगी। ठीक, हाँ सही, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात करते हैं, सर वहां तो समझ में आया था कि अगर एरो की साइज छोटी हो रही थी इसका मतलब मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा था दूर बढ़ने पर, और अगर एरो की साइज बढ़ रही थी इसका मतलब मैग्नीट्यूड वहां पर ज्यादा हो रहा था। यहाँ कैसे पता चलेगा? समझ में आता है डायरेक्शन से, तो समझ एरो की डायरेक्शन से सब पता लग गया कि एरो से पता तो चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेकिन मैग्नीट्यूड का? तो बच्चों मैग्नीट्यूड बताया फील्ड, या ऐसे लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ लाइंस। डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या शो करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि लाइन की जो डेंसिटी है, ये जहां ज्यादा डेंसिटी होगी, जहां पे ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जहां पे डेंसिटी कम होगी, जहां पे डेंसिटी कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। और ये तो बात समझ में आ गई। सेम केस यहां देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है यानी कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम है यानी कि मैग्नीट्यूड कम है। सेम केस। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ सुनना पड़ता। मान लो मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन है, मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन, क्या यहां से आपको फील्ड लाइंस निकलती हुई नजर आ रही है? फिर बाउल होगा, पागल हो गए।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे नजर आएगी? तो बच्चों अब इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती तो है भाई, वो चाहे इनवर्ट हो या आउटपुट हो, बट है तो सही, लेकिन मेरे को तो दिखाई नहीं दी। तो सर इलेक्ट्रॉन कौन सा आपको दिखाई दिया? मजाक कर रहे हो। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस। क्या है? इमेजिनरी लाइंस। तो अगर बच्चों इसकी डेफिनेशन की बात करूं, सो द इमेजिनरी लाइंस विच represent इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। कहां पे? नेक्स्ट लेक्चर। कहां पे पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम वहां पे पढ़ने वाले हैं, बोर्ड लेवल के और बिना बोर्ड लेवल के। ठीक है, यानी कंपटीशन लेवल के। तो नेक्स्ट लेक्चर इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। धीरे धीरे हम चैप्टर के एंडिंग में पहुंचते आ जा रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको फिर भी अभी भी कोई समस्या आ रही है, समस्या सबसे ज्यादा कहां आएगी? आपको वेक्टर की फॉर्म में समस्या है। ठीक है, अभी हम वापस से इक्विपोटेंशियल सरफेस सोल्व करेंगे, गाउस सोल्व करेंगे, तो वहां पर वापस से आपको किससे रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है? वेक्टर। तो आपको फिर भी मैं सचेत कर रहा हूं कि आप जाइए प्लेलिस्ट में वेक्टर फॉर्म सर्च कीजिए, वेक्टर जो है टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो बात करेंगे नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड काफी ज्यादा। आज की क्लास के लिए यही खत्म करके आज की क्लास डिसमिस।